ठीक है बेटा, तो मैं चलती हूँ अब घर। हाँ मम्मी ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो कान खोल कर आप। क्या बात बेटा? आप घर जाकर भाभी के साथ कोई भी काम मत करवाना। अरे आप सास हो, थोड़ा सास जैसा दबदबा बना कर रखो घर पर। अरे बेटा, तू भी ये क्या फालतू की बातें लेके बैठ गई? मैंने कितनी बार तुझे समझाया है, तो तेरी भाभी है, उसके लिए ऐसी बातें मत किया कर। अरे मम्मी आप नहीं जानती हैं आजकल की बहुओं को। आज यदि उनके आप छोटे छोटे कामों में हाथ बटवाओगे ना, तो कल वो आपको सारा काम घर का सौंप देंगी और आपको घर की नौकरानी बनाकर रख देंगी। अभी तो भाभी नई नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी है। जब वो धीरे धीरे पुरानी होते जाएगी ना, तब आपको अपना रंग बताएगी वो। अरे बेटा, वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती है, मम्मी जी के सिवा तो बात नहीं करती मुझसे। बात करने का क्या है मम्मी, बात तो सभी अच्छे से करते हैं। जिस दिन आप घर के कामों से हाथ खींच लेंगे ना, उस दिन वो अपना असली रंग बताना शुरू कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मेरी बहू। हाँ मम्मी ऐसा ही करेगी। मेरी चाची सास के घर में ऐसा ही हुआ है। आज मेरी चाची सास सर पर हाथ रखकर रोती है। यदि मेरी चाची सास शुरू से ही घर पर अपना दबदबा बना कर रखती ना, तो मजाल नहीं थी किसी की जो उनके हाथ घर के काम करवाते। आपको पता है मम्मी, मेरी चाची सास घर का पूरा काम करती हैं, फिर भी उनकी बहुएं उनकी फूटी कौड़ी की इज्जत नहीं करती। अरे बेटा, काम का क्या है, जब तक हाथ पैर चल रही हैं, जब तक काम कर देती हूँ मैं। और तुझे तो पता है मुन्ना भी छोटा है अभी, इसलिए बहू अब घर का काम करेगी कि मुन्ने को संभालेगी, इसलिए मैं थोड़े बहुत कामों में हाथ बटवा देती हूँ। ऐसा नहीं है मम्मी, हर औरत को घर गृहस्थी के सारे काम आने चाहिए। और रही बात बच्चे की, तो बच्चे उन्होंने तुम्हारे लिए थोड़ी ना पैदा किए हैं। मैं भी तो 2 बच्चों की माँ हूँ मम्मी, लेकिन मजाल है किसी ने मेरा हाथ बटा दिया होता काम में। मेरी सास तो कहती थी तू अपना बच्चा भी संभाल और घर के काम भी कर। मैंने तो सारे काम अकेले किए हैं और बच्चों की परवरिश भी अकेले ही की है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, अब बहुत टाइम हो गया है। ठीक है मम्मी आप जाओ, लेकिन घर में एक भी काम को हाथ नहीं लगाना। आप सास हो, सास बनकर रहो। आप ये बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तो दादी भी आपके साथ काम करवाती थी? नहीं नहीं बेटा, वो तो एक गिलास भी इधर की उधर नहीं करती थी, यहाँ तक कि खाने की थाली भी उनके हाथ में ही ले जाकर देना पड़ता था। यदि धोखे से बेटा कोई बर्तन नीचे गिरा रहता था, तो तेरी दादी उस बर्तन को नाक के निकल जाती थी, लेकिन कभी एक बर्तन तक नहीं उठाती थी। पूरे घर में इतना दबदबा था बेटा तेरी दादी का कि क्या बताएं। हम तो हर काम डर डर कर करते थे और समय से पहले ही हर काम कर देते थे, लेकिन ये आजकल की बहुएं, इन्हें तो उल्टा काम करके देना पड़ता है। हाँ मम्मी आपको वही समझा रही हूँ मैं। अब आप जाओ घर, और जाते ही आराम से बैठ जाना आप तो सोफे में, और भाभी को आवाज लगाना कि सोनम एक गिलास पानी ला कर दो। अरे आप सास हो, उनका पूरा फर्ज बनता है आपकी सेवा करना। हाँ बेटा, तू एकदम सही बोल रही है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जो मुझे रीता ने समझाया है मैं वैसा ही करूंगी। सोनम एक गिलास पानी ला कर दो बेटा। अरे मम्मी जी आप कब आ गई? हाँ बेटा, बस अभी तो आई हूँ, ऑटो करके आ गई थी मैं बस स्टैंड से। अच्छा जा तो जरा एक गिलास पानी ला कर दे दे मुझे, सफर से आई हूँ ना, बहुत सर दुख रहा है, और चाय भी बना देना अदरक वाली। हाँ ठीक है मम्मी जी, ये लीजिए मम्मी जी आपका चाय और पानी। हाँ हाँ बेटा, रख दो यहीं। और मम्मी दीदी के यहाँ सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ बेटा, एकदम बढ़िया है। ठीक है मम्मी, घर का सारा काम पड़ा है, मैं जल्दी जल्दी घर के सारे काम कर लेती हूँ। अभी मुन्ना सोया है ना, नहीं तो उठ जाएगा तो परेशान करेगा मुझे। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। अरे जाते जाते ये मेरा बैग भी अंदर ले जा लो। हाँ मम्मी ठीक है। अब आएगा मजा, मैं तो इसे ऐसे ही परेशान करूंगी। मम्मी सब्जी काट दीजिए आप, जब तक मैं मुन्ने को नहला देती हूँ। अरे बेटा, मुन्ने को बाद में नहला लेना, पहले सब्जी काट के खाना बना लो। वो क्या है ना, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, और सब्जी तो नीचे बैठ के ही काटना पड़ता है। हाँ ठीक है मम्मी जी। दीदी के घर से आते ही मम्मी को क्या हो गया है? ये तो आगे आगे होके काम करती थी, और आज जब से आई हैं चकिया बनी एक ही जगह पर बैठी हैं। अरे हाँ हाँ मुन्ना चुप हो जाना, क्यों रो रहा है बेटा तू? सो जा बेटा, मुझे काम करना है, अभी तक खाना नहीं बना है, और मुझे तेरे पापा के लिए टिफिन भी तैयार करना है। एक काम करती हूँ, मम्मी जी को बता देती हूँ, वो चाट पराठे और सब्जी बनाकर रख देंगी इनको। मम्मी जी थोड़ा इधर आओ ना। हाँ क्या है सोनम, बोलो ना। मम्मी जी देखिए ना, टिफिन नहीं बना है अभी तक, और ये इतना रो रहा है। प्लीज आप एक काम करिए, चाट पराठे सेक कर रख दीजिए और आलू की सब्जी बना दीजिए ना।
बस आप इतना सा काम कर दीजिए मेरा, जब तक मैं मुन्नी को सुला कर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें तो पता है मुझसे किचन विचन के काम नहीं होते। देख लो, पहले मुन्नी को सुला लो, उसके बाद में कर लेना सारा काम। अब तो मुझे पक्का पूरा यकीन हो गया है कि दीदी ने ही मम्मी के कान भर के घर में पहुंचाई है। बोला होगा भाभी के साथ कोई भी काम मत करना, नहीं तो मम्मी जी ऐसी नहीं थी। दीदी के घर से तो आते ही एकदम से बदल गई हैं और ना ही मुन्नी को खिलाती हैं। ठीक है, मैं भी अपना काम कर ही लूंगी, लेकिन मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर बात क्या है। चलो, मैंने मुन्नी को तो छोड़ दिया है नीचे खेलने के लिए, बस वो सीढ़ियों से ना गिरे। मम्मी जी थोड़ा मुन्नी पे ध्यान देना, सीढ़ियों से ना गिरे मुन्ना। अरे बहू तुम देख लो मुन्नी को, मैं विमला के घर जा रही हूँ, कुछ काम है मुझे। ना ही मम्मी जी काम कर रही हैं, ना ही मुन्ने को खिला रही हैं, ना ही उसे देख सकती हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या इनके लिए? इनका पड़ोसियों के यहाँ बैठना जरूरी है, लेकिन बच्चे को देखना जरूरी नहीं है। चलो अब मैं ही बच्चे को देखते भी जाती हूँ और खाना भी बनाते जाती हूँ। हे भगवान, क्या हुआ मुन्ना? अरे मुन्ना रुक, मैं आ रही हूँ बेटा। हे भगवान, क्यों इतना रो रहा है मेरा बच्चा? हाय राम, मुन्ना कैसे गिर गया मुन्ना? हे भगवान मुन्ना, मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। मम्मी मैंने आपसे बोला ही था मेरे बच्चे को थोड़ी देर देख लीजिए। आज देखिए ये क्या हो गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई इसे, नहीं तो आज बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तुम सही बोल रही हो बहू। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वो तो भगवान का शुक्र है कि मुन्ना बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आज बहुत अनहोनी हो सकती थी। मैंने अपनी बेटी की बातों में आकर अपना ही घर तोड़ने की कोशिश की। कैसी माँ हूँ मैं, आज मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को मिल जाती। हे भगवान, ये क्या अनर्थ करने जा रही थी मैं। हाँ बोलो बेटा। मम्मी क्या हुआ, सब बढ़िया है ना? मेरी बातों को आपने समझा या नहीं? आखिर आप करवाती ही होंगी भाभी के साथ चौके में काम। एक बात साफ साफ सुन लीजिए मम्मी, आपको एक भी काम नहीं करवाना है भाभी के साथ, करने दीजिए उन्हें अकेले। और ना ही मुन्ने को देखना है, भाभी से बोलना काम भी करो और अपने बच्चे को भी देखो। आपकी सास ने भी तो ऐसा ही किया है आपके साथ। तू मेरी बेटी है या दुश्मन, ये बता दे। ये क्या बोल रही हैं मम्मी आप? बेटी ही हूँ मैं आपकी, कोई दुश्मन नहीं हूँ। आज तेरी बातों में आके मैं अपना घर तोड़ने चली थी। तुझे पता है आज क्या हुआ? आज मुन्ना सीढ़ियों से गिर गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। यदि बहू काम करती रहती है तो मैं मुन्ने का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मैं तेरी घटिया बातों में आ गई और आज मैं अपना ही नुकसान करने जा रही थी। तेरी इन्हीं बेफुजूल की बातों में आकर मैं शायद अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेती आज, और शायद अपनी नाती को जिंदगी भर के लिए खो देती। आज की बात सुन लो बेटा, तुम अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो। हमारे घर के मामलों में बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अपना घर अच्छे से संभालो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अरे मम्मी लेकिन सुनो तो, सुनो तो। बहू, मुन्ना कैसा है? तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय दोस्तों।